तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उस दोनों ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे बोरुटो के एपिसोड 283 को, या फिर कहीं तो हमारे सासुके रेड शिंडेन एपिसोड 2 को। ओवरऑल ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ही लेंदी था। लेंदी से मेरा मतलब ये नहीं है कि 30-35 मिनट का था। लेंदी से मेरा मतलब ये है कि इन्होंने 20 मिनट के अंदर काफ़ी सारी फालतू का स्टफ दिखाया है, जो कि ये लोग नहीं भी दिखाते तो काफ़ी बेटर होता। बट स्टिल एंडिंग एंड ओपनिंग सॉन्ग भाई एकदम परफेक्ट है। जो उसके अंदर एनिमेशन डाली है और जो ऊपर से सिंगर्स ने काम किया है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा ही जौड़ है। खैर, ओपनिंग एंड एंडिंग के ऊपर भी एक वीडियो जल्दी से आने वाला है, तो इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर लो। अब बिना टाइम पर बात किए जल्दी से आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सासुके को भाई मजदूरी करने के लिए रखा जाता है एंड उससे मजदूरी सही से हो नहीं रही होती है, इसलिए कुछ दो चौकीदार मिलकर हमारे सासुके को एकदम अच्छे से पेल देते हैं। चिंजी और पेंजिला हमारे सासुके की हेल्प करते हैं, बट हमारे सासुके कुछ शिट नहीं देता है उनको, और हमेशा की तरह ही उनका काम चल रहा होता है। अपना दिहाड़ी का काम करने के बाद वो लोग जाके उनके सेल में एकदम आराम से लेट जाते हैं। सेल में हमारे जीजी उन सभी को बताता है न्यू डॉक्टर के बारे में। वो उन्हें बताता है कि इन्फर्मरी में एक न्यू डॉक्टर आई है जो कि अब यहाँ पे काम करने वाली है, एंड वो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत है। पेंजिला कहता है, ही क्या तुम सच कह रहे हो? हमारे जिंजी कहता है, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, और ऊपर से वो मैरिड भी नहीं है क्योंकि उसने कोई रिंग नहीं पहनी थी। पेंजिला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं कल ही जाके उससे मिल के आऊँगा। पेंजिला गुना से कहता है, हे क्या तुम साथ चलना चाहोगे? बट हमारा गुना कहता है, नहीं नहीं रुको, मैं तुम्हें उससे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग बता सकता हूँ। जानसू के कमरे में एक सीक्रेट सेलर है, तुम उसे जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। बट ये दोनों सिंप लोग कहते हैं, नहीं नहीं हम डॉक्टर से ही मिलने जाएंगे, और वो लोग हमारे सासुके से पूछते हैं, बट स्टिल सासुके डजंट गिव अ शिट अबाउट देम। बल्कि हमारे सासुके गुना से कहता है, क्या तुम मुझे सेल के बारे में और कुछ बता सकते हो? बट हमारा ओल्ड मैन कहता है, नहीं उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे जानसू को, जो कि उसके मेनू के साथ होता है। उस जगह पर किसी रिचुअल का अलग सा ही सेटअप कर रखा होता है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग है। और तो और ऊपर से वहाँ पर उस ओल्ड मैनू की बॉडी भी पड़ी थी। हमारा जानसू कहता है, उस बंदे ने सच में नाक में काफ़ी ज़्यादा ही दम कर दिया है। खैर जो भी हो, मैं जितने चाहूँ उतने बना सकता हूँ, तो इसलिए दिक्कत तो नहीं होगी। और इसके बाद हमारा सीन बदलता है। हमारे सासुके उचिया वापस से बिना परमिशन लिए पेट्रोलिंग पे निकल जाता है। मतलब भाई ये बंदा ऐसे ही धक्के खा के आता है, कुछ काम नहीं करता ये। उस दिन भी याद है धक्के खा के आया था, मतलब कुछ सीक्रेट पता लगाए तो समझ भी आया यार, बस धक्के खा के आता है। पता नहीं आज धक्के खा के आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। सासुके हमारा हमेशा की तरह घूम रहा था कि तभी उसके ऊपर मैनो अटैक कर देता है, एंड उस मैनो से बचने के लिए हमारा उचिया सासुके टर्न ऑन कर लेता है उसकी शारिंगान, जो कि ऑफकोर्स यूजलेस है, क्योंकि यूजफुल चीज़ को तो हमारे सासुके उचिया यूज़ ही नहीं कर रहा है। पता है ना रेनेगान है बंदे के पास, बट नहीं, वो तो बालों के नीचे छुपाने के लिए रख रखी है। खैर जो भी हो, सासुके अपने स्वॉर्ड को समन करता है एंड मैनो से लड़ने की कोशिश करता है, बट मैनू के पंजों में इस बार पॉइजन लगाता, जिस वजह से हमारा सासुके बेहोश होने लग जाता है। सासुके के ऊपर वो मैनो अटैक करके सासुके को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाती है, जो कि मैनू को एक रेड कपड़ा दिखाकर शांत करवा देती है। एंड गैस व्हाट, वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि ट्रैश साकुरा थी। वैसे कहो कुछ भी, बट अगर यहाँ पर ये ट्रैश साकुरा नहीं होती तो आधी बोरुटो सीरीज अभी तक खत्म हो चुकी होती, बिकॉज फिर सारदा नहीं होती ना यार। खैर जो भी हो, बेहोश होने के बाद हमारा सासुके हॉस्पिटल के अंदर, या फिर कहे तो इन्फर्मरी रूम के अंदर अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पे वो साकुरा को देखता है। वो साकुरा से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हमें साकुरा उससे कहती है, तुम्हारा मिशन अब चेंज हो चुका है, क्योंकि जो बुक तुम यहाँ पर ढूंढ रहे थे वो ऑलरेडी लॉर्ड सिक्स्थ को मिल चुकी है। हमारा सासुके कहता है, ओह अच्छा, लेकिन तुमने कहा मेरा मिशन चेंज हो चुका है, तो अब हमारा नया मिशन क्या है? हमें साकुरा उसे डिटेल देते हुए कहती है, जो बुक अकाशी सेंसे को मिली थी उसके अंदर लिखा था कि सेज ऑफ द सिक्स पाथ उनकी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए इस विलेज में आते हैं, जहाँ पर उन्हें एक एस्ट्रोनॉमर तारता मिलता है, और उस तारता की हेल्प से वो लोग एक एस्टेरॉयड के ऊपर रिसर्च करते हैं, जो कि अर्थ के ऊपर आ जाता है, एंड उस एस्टेरॉयड में से निकलते हैं अल्ट्रा पार्टिकल्स, और अल्ट्रा पार्टिकल्स की हेल्प से ही लॉर्ड सेज ऑफ द सिक्स पाथ को हील किया जाता है। इसके बाद हमारी साकुरा उचिया सासुके को एक नोट देती है, और वो बताती है, इस नोट के अंदर तुम्हारी डिटेल्स दी गई है। उसमें लिखा होता है कि सासुके उचिया को द स्टार ऑफ हेवन की बुक को ढूंढना होगा, और उसके बाद उसे डिकोड करके उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, एंड स्टार ऑफ हेवन्स की बुक उनके पास ही है, यानी कि उसी जगह पे जहाँ पे हमारा उचिया सासुके इस वक्त है। सासुके कहता है, ओह अच्छा, तो मुझे अब इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। खैर तुम्हारा शुक्रिया, और अब तुम्हें भी यहाँ से चला जाना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है।
हमारी साकुरा कहती है हाँ तुम क्या मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं कितनी पावरफुल हूँ। एंड ये बात सुनकर हमारा सास्के कहता है हाँ मुझे पता है तुम कितनी पावरफुल हो। एंड समझ जाओ भाई सास्के के यूट्यूब चैनल का नाम क्या था, सार्केस्टिक सास्के। तो भाई फुल सार्केज़म चल रहा है एंड क्रिंज जोक्स भी। तो क्रिंज जोक्स के लिए एक लाइक प्लीज़ कमेंट कर देना सार्केस्टिक सास्के। लाइक कुरामा से मेरी बात हुई थी भाई, कुरामा बोला भाई काफ़ी खुशी हुई, पिछली वीडियो में भाई काफ़ी कमेंट आए थे मेरे लिए, काफ़ी खुशी हुई भाई। तो हो सकता है हमारा कुरामा रिटर्न कर जाए उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद, आई होप सो। बट वहीं पर हमारी साकुरा कहती है हाँ तुम किसी की भी हेल्प नहीं लेते हो और यही साइड मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है। आफ्टर ऑल हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो है उनकी यही शिट टॉक आपस में चल रही होती है कि तभी जिंजी बाहर आ जाता है जो कि सारी बातें ऑफ कोर्स सुन लेता है। हमारा सास उससे कहता है हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारा जिंजी कहता है मेरा हाथ कट गया था तो मैं बैंडेज लगवाने आया था और तुम मैरिड हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। हमारा सास के कहता है दरअसल बट तभी हमारी साकुरा कहती है मैं सास्के से मिलना चाहती थी और उससे मिलने के लिए मैंने यहाँ पर डॉक्टर की जॉब करना स्टार्ट कर दी ताकि मैं इससे मिल सकूँ, क्योंकि यहाँ पर वैसे मिलना अलाउड नहीं है ना। जिंजी कहता है ओह हाँ तुम लोग हस्बैंड एंड वाइफ हो तो ऑफ कोर्स तुम एक दूसरे से मिलना चाहिए, ये काफ़ी सच में अच्छा है। और उसके बाद वापस से हमारे सास के एंड जिंजी इनके सेल की ओर लौट रहे होते हैं। हमारे सास के जिंजी से कहता है कि जो कुछ भी तुमने सुना कि मैं और साकुरा हस्बैंड वाइफ है इसके बारे में प्लीज़ किसी और को मत बताना। जिंजी कहता है हाँ मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो हो सकता है वो डॉक्टर को यहाँ से निकाल भी दे, इसलिए मैं ध्यान रखूँगा। एंड देन हम देखते हैं हमारा भाई पेंजिला एकदम मस्त ताश वाश खेल रहा होता है भाई, सिगरेट वगैरह जीत रहा होता है। एंड तभी वहाँ पर आ जाती है हमारी साकुरा उससे कहती है हे तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, वो भी लंच टाइम में। हमारा पेंजिला कहता है मुझे माफ़ कर देना, बट साकुरा उसे डरने से मना करती है और वो उससे कहती है चिंता मत करो, वैसे मुझे तुमसे कुछ काम था। पेंजिला कहता है हाँ आप मुझसे कहिए। हमारी साकुरा उससे कहती है मुझे द स्टार ऑफ हेवंस की बुक चाहिए, वो इसी लाइब्रेरी में है ना। हमारा पेंजिला कहता है द स्टार ऑफ हेवंस की बुक 2 मिनट रुकिए मैं चेक करता हूँ। एंड चेक करने में पता लगता है कि वो बेसमेंट में है। पेंजिला कहता है बेसमेंट वाली सारी की सारी बुक्स काफ़ी ज़्यादा ही कीमती है, वो बुक्स किसी को भी ऐसे ही नहीं दे सकता मैं, वो सारी बुक्स काफ़ी ज़्यादा ही कीमती है, उन्हें लेने के लिए आपको डायरेक्टर जांसू की परमिशन लेनी पड़ेगी। साकुरा सुनने के बाद कहती है ओह अच्छा ऐसा है क्या, क्यों ना हम गैम्बलिंग करें, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें अनलिमिटेड सिगरेट्स दूंगी, बट अगर मैं जीती तो तुम्हें मुझे वो बेसमेंट की देनी होगी, बोलो डील। और यहाँ पर भाई ये हमारा पेंजिला जो कि काफ़ी ज़्यादा ही नशेड़ी था वो हाँ कह देता है, क्योंकि वो कह रहा था कि जो गेम मैं कहूँगा आपको मुझे उसी में हराना होगा। एंड हमारी साकुरा एग्री कर देती है बिकॉज साकुरा भी तो इन दी एंड जुआड़ी की ही स्टूडेंट है। पेंजिला कोई अजीब सा ही गेम का नाम हमारी साकुरा से खेलने को कहता है एंड हमारी साकुरा एग्री कर देती है। वो दोनों आपस में जुआ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। उन लोगों का जुआ चल ही रहा होता है, हमारा पेंजिला काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो जीत जाएगा, बट जुए में हमारी साकुरा जीत जाती है। एंड मैं चाहता था यहाँ पे गैम्बलिंग बोल सकता था, बट जुआ बोलने में एक अलग ही खुशी मिल रही है मुझे, दैट्स वाई आई विल से इट जुआ। एनीवेज जुआ जीतने के बाद ओके गैम्बलिंग में जीत जाने के बाद हमारी साकुरा पेंजिला से वो कीले लेती है और कहती चिंता मत करो मैं तुम्हें जल्दी वापस ला के दूंगी। साकुरा एंड हमारे सास के उचिया चले जाते हैं बेसमेंट में और वहाँ पर उन्हें वो बुक मिलती है। हमें पता लगता है कि उस बुक्स के अंदर 12 डिफरेंट पेंटिंग्स थी एंड उन 12 पेंटिंग्स के अलावा कुछ भी उसमें नहीं था। हमारे सास एंड साकुरा सोचते हैं द बुक ऑफ स्टार ऑफ हेवन के अंदर ये क्या है, 12 पेंटिंग्स, मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर तभी हमारा सास के फायर को ध्यान से देखने लगता है और कहता है इस आंख को इस तरीके से ड्रॉ क्यों किया गया है। ही रुको, नहीं ये 9 टेल्स है और वो बुल 8 टेल्स है, ये पेड़ 5 टेल्स है और जितनी भी पेंटिंग्स है ये असल में टेल्ड बीस्ट को दर्शाती है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि सेज ऑफ द 6 पाथ ही है। वो लोग फाइनली हमारी बुक द स्टार ऑफ हेवन को डिकोड कर लेते हैं। हमारे साकुरा कहती है ओके अच्छा तो अब हमें क्या करना चाहिए। हमारा सास से कहता है अभी भी कुछ चीज़ें मिसिंग है जो कि हमें ढूंढनी होगी और वही हमें अल्ट्रा पार्टिकल तक ले जा पाएगा। साकुरा कहती है और क्या चीज़ सीक्रेट हो सकती है। सास्के उचिया कहता है रुको सोचने दो, डायरेक्टर जांसू के पास भी एक हिडन चेम्बर है, उस हिडन चेम्बर के अंदर हमें कुछ काम की चीज़ें मिल सकती है, बट बात यह है कि अब हम वहाँ पर जाएंगे कैसे। हमारी साकुरा कहती है रुको चिंता मत करो मेरे पास एक आइडिया है, आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे विजिट करने वाले हैं और तब हमारे पास एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जांसू के रूम में घुसने की।
एंड देन हमें पता लगता है कि ये सारी की सारी बातें सुन रहा था हमारा जिंजी बाहर खड़ा होके। एंड इन दोनों चूतियों को ये बात अभी तक पता भी नहीं लगी है। मतलब भाई जो सास्के हमारा भाई 10 किलोमीटर दूर से बंदा देख लेता था कि हाँ भाई वहाँ पे बंदा छुपा हुआ होगा, वो इस नपुंसक बंदे को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। कहा था पिग्स के साथ मैरी करके मत रहा करो, बट क्या कर सकते हैं, बंदा विलेज से बाहर तो रहता था, पूरी कोशिश करता था अपनी, बट कुछ भला नहीं हुआ। खैर जो भी हो, आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो मुझे कमेंट करके बताना आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। मुझे तो ज़्यादा खास नहीं लगा, कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ था। बस अब कोड आर्क का इंतजार है, जल्दी से फरवरी मंथ स्टार्ट हो एंड कोड आर्क हमें देखने को मिल जाएगा। तो कमेंट करके जरूर से बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। तो सायोनारा शिता।